ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भुजसानंद जी महाराज का मेरा प्रणाम और आप सबका प्रणाम है। आज एक भजन से शुरू करेंगे। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम बिन मेरो कोई न भगवन, तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। उठत बैठत तुम्हें आराधूं, 8 प्रहर गुण गाऊं। उठत बैठत तुम्हें आराधूं, 8 प्रहर गुण गाऊं। ओम ओम की मधुर ध्वनि में, ओम ओम की मधुर ध्वनि में अंदर ही खो जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो, तुम्हारे हुक्म चलाऊं। तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो, तुम्हारे हुक्म चलाऊं। हे भगवन मैं तेरो तेरो, हे भगवन मैं तेरो तेरो, चरण शरण सुख पाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम बिन मेरो कोई न भगवन, तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। बार बार बलि जाऊं, बार बार बलि जाऊं। गाने का मीनिंग तो बहुत सुंदर है। प्रत्येक सांस के साथ सुमिरन करना है। गुरु नानक देव बोलते थे कि 24,000 सांसें दिन में हम लोग लेते हैं, है करीब 21,600 सांस लेते हैं। गुरु नानक देव 24,000 बोलते थे, तो 24,000 सांस लेते हैं तो 24,000 बार भगवान का नाम लेना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। लेते हैं कुछ लोग, हम लोग नहीं ले पाते हैं। करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन टू द एक्सटेंट जितना चाहिए, कंटिन्यू कंस्टेंटली रिमेंबरिंग गॉड, स्मरण मनन रहना चाहिए। माँ बोलती थी स्मरण तो रखो। बहुत ज़्यादा जब भी नहीं कर पाते हो, कोई भक्त ने बोला था, तो माँ बोला बेटा स्मरण तो है। हाँ माँ स्मरण तो है, तो स्मरण रखो। हाँ, लेकिन जब ध्यान करना चाहिए। तो ये उसी के आशय का एक भजन था ये। तो अभी हम लोग गीता भगवद गीता में चलें।
लास्ट टाइम हम लोगों ने श्लोक नंबर 13 पढ़ना शुरू किया था, 13। उसी को अंतिम में छोड़ा था हम लोगों ने। तो उसमें भगवान कृष्ण 13 में कहते हैं, आपको लेट मी कॉन्सेंट्रेट, थोड़ा सा रिकैप करके, थोड़ा सा 3-5 मिनट का टाइम लग सकता है। 13वां श्लोक है, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांति प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, कर्म समाप्ति रूप सांख्य में अर्थात वेदांत शास्त्र में समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए कहे गए इन 5 कारणों अर्थात साधनों को तू मुझसे जान। क्या कारण है वो? तो लास्ट टाइम पढ़ा था हम लोगों ने, 5 ऐसे कारण है, उसके इंट्रोडक्शन यहाँ दिया गया है और ये 5 कारण हम पढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोक में, 14 में पढ़ेंगे हम लोग। अधिष्ठान तथा कर्ता इत्यादि इत्यादि। तो जो पढ़े थे हम लोग, इसको खाली थोड़ा चर्चा करें। वो एक शिशु जीवात्मा प्रकृति में आती है ट्रेनिंग लेने के लिए। उसको हमने एक शिशु के बालक जो स्कूल विद्यालय जाता है, बहुत कम उम्र में चला जाता है और ही टेक्स ट्रेनिंग छोटे शिशु वर्ग से, नर्सरी या प्ले स्कूल में से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसका एजुकेशन आगे जो बढ़ता रहता है, तो उसको डेवलपमेंट भी उसी तरह का होता है। बट द पर्पस इज नॉट टू स्टिक टू द स्कूल। हमें स्कूल में तो रहने का तो कोई मकसद लक्ष्य लेके नहीं आता है। ट्रेनिंग लेकर हम लोग निकल जाते हैं। बच्चा वहाँ से 9 क्लास 10 12 कोई भी क्लास, अगर स्कूल है 12वीं क्लास, और थोड़ा बड़ा है तो फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। पर पर्पस लक्ष्य है ठीक एजुकेटेड होकर। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, इतना समय मेरा ट्रेनिंग पीरियड है, ये ट्रेनिंग पीरियड करके हम चले जाएंगे। रामकृष्ण मिशन में ब्रह्मचारियों को ट्रेनिंग 2 साल की दिया जाता है। तो सारे संन्यास संप्रदाय में एक ट्रेनिंग पीरियड रहता है ताकि उनको ठीक तैयारी किया जा सके उनको। तो प्रत्येक तो ठीक कुछ जैसा लड़का स्कूल में विद्यालय में रहने का उसका लक्ष्य नहीं हमेशा के लिए और पास होके चले जाने का है, ठीक उसी तरह का जीवात्मा में जो हम कहती है वो ऐसा ही स्कूल के बच्चों के जैसे उसको परमानेंटली रहना नहीं है। अपनी ट्रेनिंग लेते हुए इट विल गो ऑफ, चला जाएगा वो। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम ऑलरेडी पढ़ा था। तो ये प्रकृति से उनको सारे ट्रेनिंग लेने का है। और जब भी वो इन्वॉल्व्ड है इसमें है कि हमेशा वो सीखता रहेगा, जब भी वो कर्म में इन्वॉल्व रहे, क्योंकि जीवात्मा आया ट्रेनिंग करने के लिए। क्या कर्म सब कुछ है, कर्म भक्ति ज्ञान जो सब रहेगा, लेकिन हम जरा कर्म की बातें ज़्यादा करते हैं। सो इसका जो ड्यूटीज़ जो है उसको करना है। वो कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उनमें इन्वॉल्व रहेगा, संलग्न रहेगा सारे काम में, लेकिन साथ साथ में वो कर्म से ऊपर जाने के लिए भी चेष्टा उनको करने का है। तो ये हो गया, हम लोग इसको पढ़े थे। तो गोल उनके लिए कुछ गोल भी लक्ष्य रखा हुआ है ना। ट्रेनिंग का हमेशा गोल होता है ना, कोई पीरियडिकल ट्रेनिंग 7 दिन का 15 दिन का ये सब होता है ट्रेनिंग। अभी आजकल ट्रेनिंग काफ़ी चल रहा है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया ना, तो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, उसके को ध्यान में रखते हुए टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो ये तो जीवात्मा जो है ट्रेनिंग ठीक लेते हुए यहाँ से चला जाएगा, प्रकृति से चला जाएगा, प्रकृति से उसका मोहभंग हो जाएगा। तो ये 13th है। 14th में है अभी जो 5 के बारे में पंचैतानि महाबाहो पढ़ा था उसको डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं कि क्या क्या, व्हाट आर दोस 5। यदि अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। अधिष्ठानम तथा कर्ता, अधिष्ठान भी है, मैं पढ़ देता हूँ यहाँ। अर्थात इस कर्मों की सिद्धि के विषय में अधिष्ठान शरीर को अधिष्ठान मानते हैं। कर्ता अहंकार, विभिन्न प्रकार के करण मन तथा 10 इंद्रियां, विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएँ, ये चेष्टाएँ प्राणादि के कर्म, विभिन्न प्रकार, कोशिश विभिन्न प्रकार के तो करना पड़ेगा ना, कि हम लोग जो कोई काम करते हैं प्रयास करते हो उसके लिए, उसे चेष्टाएँ, और उसके दिया है चेष्टाएँ प्राणादि के कर्म, और
दैवम चैवत्र पंचमम, अलग अलग चेष्टा होने के बाद भी, और उसी प्रकार पांचवा हेतु दैव है, जिसको हम भाग्य भी कहते हैं। भाग्यवादी हमको बना नहीं है, स्वामी जी स्ट्रिक्टली बना के हैं। हम अपना कर्तव्य कर्म का निर्वहन करेंगे ठीक ठीक, रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ। अपना कर्म तो करें, कर्म बिना करे हम रह नहीं सकते हैं, और कर्म का निकले संसार में आते हैं, कर्म के द्वारा ही हमारी सिद्धि प्राप्त होगी। कर्म किसके लिए है? वो वस्तु लाभ के लिए नहीं है। दरअसल शास्त्र वो कहता है कि जो कर्म जो है ये चित्त शुद्धि के लिए होता है, और चित्त से शुद्ध ये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी है। चित्त से शुद्ध ये कर्म, चित्त को शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए ही कर्म किए जाते हैं। कर्म एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग है, कर्म करते करते हमारी शुद्धिकरण होती है। तो चित्त से शुद्ध ये कर्म न तो वस्तु उपलब्ध ही है, ये वस्तु उपलब्धि मतलब ईश्वर लाभ, ईश्वर लाभ के लिए ये नहीं है। फिर क्या बोलते हैं? वस्तु सिद्धि विचार है ना, विचार ज्ञान, ज्ञान के विचार मतलब ज्ञान प्राप्ति होना जरूरी है। सारे सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सब जाके कर्म जितना, अखिलम कर्म, जितना भी कर्म करते हैं समाज संसार में, ये सब समाप्ति कहाँ हो जाती है? ज्ञाने परिसमाप्यते। तो ये बोलता है कि ये सब 5 प्रकार वस्तु दैव है। तो ये सब के द्वारा ही जो पंचैतानी पंच जो हमने बताया था, 5 प्रकार उपाय है, उसको हमने पढ़ा है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर, उसमें कोई उदाहरण लेकर, यदि अधिष्ठात्र तथा कर्ता, अधिष्ठानम तथा कर्म, एक पैरेलल हम देते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ। एक गाड़ी, मोटर गाड़ी, कार जो बनाते हैं उसका बहुत सारे सामान लगता है। ऑटोमोबाइल जो बनता है ना, तो हजारों लाखों हजारों कंपोनेंट्स को मिलाते हुए ये बनता है, कार बनता है। ठीक शरीर भी उस तरह का है। तो कार वेरियस नहीं, जितने सारे बातें हैं, छोटी छोटी स्क्रू नट से लेकर फिर बड़ी बड़ी चीज़ें तक, वही इसको मोशन में लाने के लिए जो वही ऑटोमोबाइल या जो गाड़ी कहिए, कार कहिए, ट्रक कहिए, बस कहिए, कुछ भी कहिए, उसको लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। उसके लिए बहुत सारा सामान लगता है, बहुत विभिन्न प्रकार के सामान लगता है। हम देखते हैं कोई साइकिल भी खुलते हैं तो कितने सारे चीज़ें मिलता है। छोटे छोटे नट, 4-8 आना के रुपया क्या आता है, छोटा सा ट्यूब, तो बल्ब ट्यूब, वहाँ से लेकर फिर बहुत पहिया और ये रिम फिम सब उसके आ जाते हैं। ठीक है, उस तरह की कोई भी गाड़ी के लिए भी इसी तरह का ही है, उसको हमको बार बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये नट्स बोल्ट गदा है जो विभिन्न स्थानों में जहाँ उसकी आवश्यकता है, किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए, कोई उसका सजा के नहीं रखते बिल्कुल अंदर, नहीं, वही क्योंकि कंटिन्यूसली इट इज़ यूज्ड नो, तो उसके लिए हिप्स ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स ये सब उसमें रखता था। बार्स रहेगा, प्लेट रहेगा, नट्स रहेंगे, और अदर जितने सारे फैक्ट्री में मिलते हैं वो सब असेंबल करने के लिए काम आते। कार को, ये सब को लेकर एक कार असेंबल होता है। हम लोग गए थे टाटा कंपनी में, जमशेदपुर में हम लोग का ट्रेनिंग था, XLRI में, जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट में हम लोग का 21 दिन का ट्रेनिंग था। मैं जब एसोसिएट प्रोफेसर रहा करता था तब की बात है, पुरानी बात, 1998-99 की बात है ये। तो हमको वहाँ घुमाने लेके गए थे टेल्को में, टाटा लोकोमोटिव है, टाटा अभी टाटा मोटर हो गया है। तो टाटा मोटर में कितनी लाइन में, प्रोडक्शन लाइन जो है, एक तरफ से एंटर होता है और कुछ मिनटों के अंदर दूसरी तरफ से निकल जाता है, पूरा फिट, सब रेडी रहते हैं। फटाफट फटाफट फटक के कुछ लगाया, कि कुछ लगाया, ये लगाया, वो लगाया, चारों तरफ से लगते रहते। जो उनका लाइन जो है, प्रोडक्शन लाइन, उसमें आगे एकदम रेडी, फुल्ली रेडी एक व्हीकल निकल जाता। देन उसका टेस्टिंग, क्या ज़बरदस्त टेस्टिंग होती है, एकदम एक वो है ऐसा, क्या कहते हैं उसको, चारों तरफ बैठने के लोगों को देखेंगे, लोग बैठ के देख सकते हैं। और रास्ता ऐसे ही, बस जो ट्रक चल ऐसे ही टेढ़ा चलेगा, बिल्कुल सीधा नहीं, क्योंकि ऐसे ही है उसका जो है। तो वहाँ क्या सुंदर है,
और एकदम लेके खचाक ब्रेक मारते हैं। कितना तेज़ी से ब्रेक मारते हैं कि उसका कैपेसिटी कितनी है। विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग, उसको एक्सीडेंट भी करा देते हैं। एक्सीडेंट में क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब टेस्ट करता है। एनीवे जो भी है, तो ये सारे चीज़ों को लेकर एक असेंबली लाइन में ही उसका बनाते हैं उसको। फिर रबर की जरूरत है, टायर रबर। तो रबर जूस कहाँ है? प्लांट में है। साधारणतः साउथ इंडिया में मिलता है ना, रबर के प्लांटेशंस साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है, तो वहाँ जूस है उसका। और पेट्रोल कहाँ है? ज़मीन के अंदर है। ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के पेट में है ये पेट्रोल। तो उसको फिर खोद के निकालना पड़ता है। वो तो निकालते, पेट्रोल तो नहीं निकलता, उसका क्रूड निकलता है। क्रूड से फिर विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट जो होता है उसमें। तो ये सब लेके उसका रबर जूस हो गया, तो पेट्रोल भी हो गया अर्थ में। और वाटर, पानी तो उसका सरफेस में है हमारे पृथ्वी के। एयर कहाँ है? स्पेस एब्रॉड, ऊपर है। जबकि हाँ, आकाश की बात नहीं कही है। तो ये चार ये बताते हैं। तो इसको ऊपर भी, पानी भी ऊपर है। ये सारे एलिमेंट जो है उनको यूज़ करा जाता है एक कार को बनाने के लिए। हमारा बॉडी में भी ठीक उसी तरह का ही है। अच्छा, वो बॉडी पर तो उनका जो एजेंट तो है ना, मालिक जो होता है वो बोलते हैं एजेंट है, फैक्ट्री है। तो ये सारे एलिमेंट्स को यूज़ करके हम लोग करते हैं। तो यहाँ जैसे इंसान में भी ठीक है, सही है, तो गाड़ी हो गया। तो इंसान में भी बोलते हैं कि द प्रोप्राइटर इज द एजेंट। बाकी उसी में ही मनुष्य बात के नहीं कर रहे हैं। तो व्हील्स, तो स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक, क्लच। अब जानते हैं कितने सारे गियर बॉक्स वगैरह, ये सब एक सेंस बोलते हैं। जैसे हम लोग का सेंस ऑर्गन है ना, ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है गाड़ी में। बिना क्लच के नहीं चलेगा, बिना ब्रेक के नहीं चलेगा, बिना एक्सीलेटर के नहीं चलेगा। ये सब जो है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। गियर बॉक्स से बिना नहीं चलेगा। ये सब सेंसेस होता है। अब पेट्रोल को क्या कहते हैं? प्राण, लाइफ एनर्जी बोलते हैं पेट्रोल। किसके लिए? गाड़ी के लिए। तो इस तरह के वो गाड़ी ऐसे तरह चलता है। बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारा आवश्यकता है उसका है। ह्यूमन बीइंग का भी है, ये ठीक उसी तरह का है, पैरेलल है। जैसे गाड़ी की चर्चा हम लोगों ने की है, ठीक उस तरह का ह्यूमन बीइंग के भी एक पैरेलल हम एक खींच सकते हैं, कि चित्र खाका उसमें खींच सकते हैं। तो बॉडी क्या है? तो बॉडी का सेंटर, जहाँ से अटैचमेंट, एवर्सन, जॉय, मिजरी ये सब मिलता है। होता है ना शरीर में, हमारे मन में है अटैचमेंट, आकर्षण। तो एक लगाव है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगाव है, उसे छुटकारा मिलना मुश्किल हो जाता है। आसक्ति जिसको कहते हैं ना, आसक्ति, अनासक्ति और आसक्ति। अनासक्त होना चाहिए, आसक्ति रखना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आसक्ति कहाँ से आ जाती है? कोशिश प्रयास करने के बावजूद भी कि हम आसक्त न हो, अनासक्त हो के काम करें, काम फल की आशा कभी करें ना। दो इम्पोर्टेंट बातें हैं, फल की आकांक्षा न करना और अनासक्ति के साथ काम करना। आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। मैंने किया इसके को, ये मेरा है, जैसे माइन, आई हैव डन इट। तो मैंने इसको सर कमाया, सारा जीवन भर मैंने मेहनत कर इसको कमाया है, किस काम का है वो? तो उसके ऊपर अहंकार ना रहे, कभी भी आसक्ति ना रहे कि मैंने किया। फॉरगेट, अभी किया था, ठीक है, समय की मांग उस समय थी तो इसलिए हमने बनाया है उस समय में। लेकिन बाद में हमेशा मुझको कोई ये मेरा है, मेरा है। नो, आई हैव गिवन इट टू द सोसाइटी। एक ने बना दिया, बना के दे दिया। टाटा कंपनी नहीं है, लीलैंड में वो लोग बनाते बहुत, बना के कहाँ देते हैं? समाज में छोड़ देते हैं। उनका जो बिजनेस जो चेन होता है उसमें छोड़ देते हैं। फिर कभी नहीं कहते थे हमें ये मेरा है, मेरी गाड़ी है, नहीं। तो मेरी गाड़ी कभी थी जो बन रही थी गाड़ी, लेकिन अब तो आपने उसको दे दिया, मार्केटिंग के लिए उसको दे दिया। कहाँ चला जाएगा, दूर में जमशेदपुर से निकलती है और किधर किधर चली जाती है, वहाँ जाके वहाँ बिक्री होती है। सारा भारतवर्ष में, बाहर में भी बिक्री होती है। तो इस तरह का इट मूव्स है, उसका मूवमेंट तो है उसका। तो ह्यूमन बीइंग में है। और वहीं जो सेंटर, शरीर जो है हमारा है, एक सेंटर है जहाँ से ये सब अटैचमेंट, एवर्सन, राग और द्वेष। राग मतलब आसक्ति, मेरा है, ये मेरे पिताजी है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं।
यदि भी कहते हैं, लेकिन कभी कभी अटैचमेंट भी छूट जाता है। जिस शरीर को, जिस मन को हम इतना संभाल कर रखते हैं, तो फिर कब समाप्त, एक दिन समाप्त हो जाता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो उसके लिए हमको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो ये जॉय एंड मिजरी उसी शरीर में, क्या जॉय, आनंद भी है तो दुख भी है। क्योंकि हम लोग आनंद दुख में अब वो समभाव रसवना नहीं अभी किया, प्रैक्टिस नहीं किया। समत्वम योग उच्यते, सेकंड चैप्टर में भगवान कृष्ण का समत्वम योग उच्यते, समत्व की स्थिति, दुखे सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जयो। वो तो सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, जीवन है, मरण है, ये सब किसके हाथ में? विधि हाथ। तुलसीदास कहते हैं। तो ये जन्म भी है, मरण भी है, सुख भी है, दुख भी है, लाभ होगा कि नुकसान होगा ये भी नहीं कह सकते हैं। ये सारे के सारे ईश्वर के चरणों में हमको समर्पित करना पड़ेगा। तो ये इंसान के बारे में है ये। तो अटैचमेंट भी है, एवर्सन द्वेष भी है, जॉय एंड मिजरी आनंद भी है तो दुख भी है। हमेशा कभी बारंबार हम बात करते हैं कि सुख कभी रहेगा नहीं, हमेशा दुख भी कभी नहीं रहेगा परमानेंटली। इस कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन ओनली, बस और कुछ नहीं है। अभी सुख ऊपर है, दुख नीचे है। जब पहिया घूम रहा है, दुख ऊपर आ जाएगा, दिखेगा, और सुख नीचे चला जाएगा। फिर दिस साइकिल प्रोसेस गोज ऑन एक्सेप्ट व्हेन यू गो टू स्लीप, सारा दिन वो चलता रहेगा। जब नींद में जाते हैं तो उस समय में ये सब समाप्त हो जाता है, सारी चीज़ें। तो अटैचमेंट चला जाएगा, एवर्सन भी चला जाएगा, जॉय एंड मिजरी आनंद और दुख जो है दोनों में वो भी चला जाएगा। और अंडरस्टैंडिंग, समझ भी आ जाना चाहिए। हम इंसान है ना, फैक्ट्री में बनने वाली गाड़ी में कोई बुद्धि हम नहीं दे सकते हैं। तो लेकिन हमारे अंदर ये जो फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक दिव्य शक्ति हमारे अंदर है, जिसका ब्रह्मन कहिए, आत्मन कहिए, जो भी कहिए, कोई नाम से पुकारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आत्मन है वो सोर्स ऑफ ऑल एवरीथिंग का सारे स्रोत जो है वो वहीं से आते हैं, है ना। तो ये जॉय मिजरी, ये सब अंडरस्टैंडिंग, ये सारे के चार जो है, ये सारे हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, क्या अनुभूतियाँ हैं जीवन की, जीवन यात्रा में, या जो हम करते हैं ना, एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी कहिए, व्हाट एवर यू टेल इट, ये सारे हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। और ईगो क्या है? ईगो इज एजेंट दैट रिकॉर्ड्स द एक्सपीरियंसेस। अहंकार, एक्चुअली अहंकार बने मनोबुद्धि चित्त अहंकार है। अच्छा, चित्त इज द स्टफ जिसके ऊपर सारे इम्प्रेशंस ये सब पढ़ते हैं, एंड स्टोर्स इट सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो मनोबुद्धि चित्त अहंकार होता है। तो ये सारे हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। नॉलेज है, सेंसेस ऑफ नॉलेज है, तो ये सब ये एक्शन है। और प्राण और द लाइफ एनर्जी वो भी है हमारे अंदर। सब कुछ, एवरीथिंग इज है, सब ठीक जैसे प्रकृति में है वैसे भी ठीक हमारे अंदर है। विभिन्न प्रकार क्रियाएं, कर्म शरीर में निष्पादित होते रहते हैं। तो जीवात्मा क्या हो गया? तो जीवात्मा आया है ट्रेनिंग के लिए। ये सारे विभिन्न मैनिपुलेशन करते हुए, इधर से उधर, उधर से इधर करते हुए वो क्या करता है? सब इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, विभिन्न प्रकार इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हमारे अंदर होते हैं। तो ये जीव का काम है, जीवात्मा का काम है। तो दिस हियर वी एंड श्लोक नंबर 14, 14वां में तो अब क्या 15वां, 14 वी स्टडीड। क्या था फिर? अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च यात्र पंचमम। अभी 15वां। शरीरवांग मनोभियत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। ये 5 जो है ना, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च यात्र। तो अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा एवं दैवम, ये सारे 5 जो क्या है कंडीशन है, उसी के कारण ही ये सब कर्म होते रहते हैं। अभी 15वां। हाँ, शरीर वांग मनोभीर यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य शरीर
वाणी और मन के द्वारा न्यायुक्त अर्थात शास्त्रविहित न्यायम व शास्त्रविहित जो हमारे शास्त्र में है हुबहू हमको पढ़ना है। न्याय में अथवा विपरीतम व अशास्त्रीय जो भी कर्म करता है उसके 5 हेतु हैं। उसमें शरीर वाणी मन भी है, उसमें विपरीत भी है, न्याय भी विपरीत है, कुछ भी है उसको किया जाता है तभी ठीक ठीक काम चलता है। तो ये हो गया आपका 15वां। तो शरीर वाणी मन ये फिर एक मोटर कार की यहाँ उदाहरण हम लोग ले रहे हैं सुविधा के लिए। शरीर को ना पिछले वर्ष में देखा ना उन्हें, शरीर को हम लोगों ने क्या एक मोटर कार के साथ माना है, किया था, मोटर कार को उदाहरण देके किया था। तो यहाँ भी ठीक ऐसे फिर से हमको ले रहे हैं। तो ये जो मोटर कार जो बनती है, गाड़ी बनती है, उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए गाड़ी बनती है? बहुत मेहनत है उसमें, हज़ारों, जैसे लास्ट क्लास श्लोक में पढ़ा है, बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स को लेकर, उपकरणों को लेकर, छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर गाड़ी अंदर बन गई है। लेकिन इसका पर्पस क्या है? अब देखिए, जैसे ठाकुर बोलते थे ना, या कोई बोला जाता है, एक लैंप जला रहे हम लोग ना, किरोसिन के लैंप हो, कुछ भी जलाते हैं, उसमें हम लोग तो पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, कोई पढ़ते हैं, दूसरा कोई कुछ डॉक्यूमेंट को फॉर्जरी करता है, वही लाइट में बैठ के, लाइट बिजली जल रही है, लाइट चल रहा है, हमने ऑन किया तो हम ध्यान नहीं दे के हमारे, तो एक हम क्या कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे कुछ गलत काम कर रहा है, इलीगल काम कुछ कर रहा है। देन उसको कुछ लोग मर्डर फर्डर के ले आते हैं, गाड़ी को लेके कहीं क्राइम भी करते हैं, एक्सीडेंट कभी कभी होता है, भयंकर एक्सीडेंट, अपनी गलती के कारण बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हो जाया करते हैं। तो ये पर्पस मैं बता रहा हूँ। तो क्या बोलते हैं कि तो उसको मर्डर के लिए, थेफ्ट के लिए, चोरी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और अदर्स के कुछ लोग क्या कर सकते हैं, को लोगों को बचाने के लिए, कहाँ इन्वॉल्व्ड इन डेंजर, कहीं खतरनाक स्थिति में हैं, फंसे हुए हैं, उसको निकालने का है, या एक्सीडेंट हो गया है बहुत ज़बरदस्त, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसका रहेंगे हेल्पर्स, नर्स वगैरह रह के उसको निकालेंगे, उसको कहाँ से, जहाँ कोई गलत जगह अगर फंस गया तो विपद में है कोई, तो उनको भी निकालते हैं एक्सीडेंट से। और अब बाकी क्या करते हैं, मेडिकल सर्विसेज के लिए एम्बुलेंसेस वगैरह देखा है। एम्बुलेंस नहीं भी हो, घर के पास किसी बीमार हो गया, इमीडिएट उसके पास वाला मकान जो अगर कार उसमें है, तो सडनली उनको यू टू रश हिम टू द हॉस्पिटल। कोई हार्ट अटैक हुआ है, कोई और सीरियस एलिमेंट्स हुआ है, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, उसको इमीडिएटली लेना पड़ेगा। उस समय में हम देखेंगे नहीं ये कार कहाँ है और किसका है, क्या है, तो उसको हम यूज़ कर ले उसको। दैट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ द कार। ये बोलते हैं कि लोगों को मेडिकल एड देने के लिए। प्लेजर हंटर जो है, मस्ती मारने वाले, खूब आनंद मनाते जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। देखे हैं मैंने लोग, जैसे ही अंबिकापुर से एक पर्टिकुलर डे में लोग जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन, सारे उनका कुछ बना हुआ कहीं ना कहीं मेन पार्ट में, या कहीं भी बड़े बड़े फार्म हाउसेस वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ से जाके वो सब प्लेजर आनंद मनाएंगे, 5 दिन काम करेंगे, और छठा 7वां दिन शनिवार के बाद या कोई भी ऐसे दिन छुट्टी आई तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वहाँ बैठ के उसको कहाँ मस्ती मारने के लिए चले जाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार यूज़ का हुए। यही हम लास्ट टाइम देखे थे ना, जब कोविड हुआ था, एक सरदार जी थे, नाम चंटी ऐसा कोई है, तो दिल्ली के थे, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। कितनी उनके साथी, कितनी गाड़ियाँ उनके पास, सबको बेच के उनको लेके आते थे, और सैकड़ों लाशों को दाह संस्कार भी करते थे। वो बोलते बहुत सुंदर इंटरव्यू था पद्मश्री अवार्ड के बाद, बोले कि लोग आते ही नहीं लेने के लिए, क्लेम बॉडी को क्लेम करे कोई आके, देयर इज नो बॉडी, सो वी हैव टू डू एवरीथिंग। तो उसकी डेड बॉडी को लाना, उसको जलाना, उसके एड्रेस में उसको राख देना, पहुंचाना या पोस्ट करना, व्हाट एवर इट इज़। तो ये वही गाड़ी वही है, उसका यूज़ अलग हो जाता है।
तो बोलते हैं कि ये तो प्लेजर हंटर जो है अपने हिसाब से काम करते हैं। एजुकेशन में भी, शिक्षा में भी, बस भेजना, ये जो करना, बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो हम लोग एक एक सेंटर में रामकृष्ण मिशन में कई सारे बसेस है। नारायणपुर में मिशन में तो बस गिरना ही मुश्किल हो जाता है, इतने ज़्यादा बसेस उस पर हैं। तो क्योंकि पर्पस है उसका। नारायणपुर के एजुकेशन एक सेंटर है, कोचिंग सेंटर चलाते हैं। गांव-गांव से हज़ारों, करीब 1516 की से ऊपर का स्ट्रेंथ उनका है। और सब पढ़ाई उनकी होती है उसका। तो ये उसमें किसके लिए यूज होता है? बस एजुकेशन पर्पस के लिए यूज होता है ना। अपना सब अपने अपने के सब यूज़ करते हैं। कुछ मेडिकल एड के लिए करते हैं, और प्लेजर हंटर हो गया। तो शिक्षा के लिए बहुत यूज़ होता है। एजुकेशनल टूरिस्ट्स, ये सब का वो क्या करते हैं, वो एजुकेशनल हो, कोई भी टूरिस्ट हो, वो लोग ले जाते हैं उसका पर्टिकुलर 3 डेज़ 4 डेज़। अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, तो लोग यहीं से बैठे बैठे वो हरिद्वार से या ऋषिकेश से कहीं से भी कर देते हैं। तो उसके लिए भी यूज़ होता है। सो फॉर मेनी नोबल पर्पसेस भी यूज़ होता है, और गलत काम के लिए भी होता है। चोर चक्के जो है इसमें ही काम करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी को उन्होंने क्या था, ये गाड़ी के साथ जो है गाड़ी हुआ, तो ह्यूमन बॉडी का भी ये भी ठीक उसी तरह का एक पैरेलल है। किससे? जो अभी चर्चा की है, अपनी गाड़ी के कोई व्हीकल, इट कैन बी पुट टू सो मेनी यूजेस। आवश्यकता पड़ने पर है तो उसको लेके आते हैं 2 लोग, लेकिन उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन बॉडी उसी के लिए है। तो ये किसी भी उस तरह किसी पर्पस के लिए ह्यूमन बॉडी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसको इसे धर्मक्षेत्र कहा गया है, क्योंकि अच्छे काम होते हैं, होना चाहिए। शरीर को देकर बहुत अच्छे अच्छे कार्य हम लोग कर सकते हैं, मंगलकारी कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मिसयूज़ है ये सारे रिसोर्सेज का, ये केवल रॉन्ग यूज़ होता है ये। तो ये धर्म क्षेत्र बोलते हैं, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बताते हैं ना वहाँ शुरुआत में, ये धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र जगह का नाम था, लेकिन धर्म क्षेत्र है, धर्म का है। तो यहाँ से अपना आप को धीरे धीरे उसमें जोड़ने का है। धर्म क्षेत्र में अच्छे काम करने के लिए हमको जोड़ने का है। तो ये ह्यूमन बीइंग जो है ना, उसमें 5 कंपोनेंट्स ले पढ़ा है, हम लोग पढ़े, 5 तत्वों से बना ये शरीर। तो ये जो 5 कंपोनेंट्स है, उसको विभिन्न प्रकार नोबल पर्पस के लिए उसका भी यूज़ होता है। अब मनुष्य को कैसे यूज़ कर सकते हैं? मनुष्य शरीर को थोड़ा सा और बात करके हम लोग बंद करेंगे। मनुष्य शरीर को इतना महान शरीर के इतने तत्व है, 5 तत्व है, 5 तत्व से ये शरीर बना है। तो उसको अच्छे काम के लिए यूज़ करना चाहिए, पर्पस ऑफ होना चाहिए ना इस शरीर को, यू हैव टू पुट फॉर ए गुड कॉज। तो ये है सब विभिन्न प्रकार के। मेरे ख्याल में अभी उसके सारे जो डिस्कशंस हम लोग अगले बार करेंगे इसी श्लोक में, 15वां श्लोक में। तो शरीर को किस किस भाव में यूज़ करते हैं, क्या आदर्श से, किस उपाय से हम लोग यूज़ करना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, तो क्या गलतियाँ कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, उसकी विवेचना हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक मैं मेरी वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।